हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आया है क्योंकि मेरी स्कूटी जो थी वो रिपेयर पे थी, एक्सपीरियंस सेंटर पे थी पिछले 15 दिनों से। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैं आपको बताने वाला हूँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको ओला केयर प्लस जो पॉलिसी है वो लेनी चाहिए कि नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो गाइस, जो इस वक्त प्राइस है ओला केयर प्लस पॉलिसी का वो है 2999 प्लस GST, जो कि आपको 3500 समथिंग की पड़ जाएगी। और ये मेरे को लेनी पड़ी है, वरना मेरा प्लान नहीं था, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस सेंटर है वो 6.5 किलोमीटर्स पे ही है। तो मेरे को लगा नहीं था कि कहीं मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बट हाँ, अगर आप 1% लेकर के चलते हैं कि रोड साइड असिस्टेंस जो है, मान लीजिए कहीं स्कूटी बंद हो जाती है तो उसके लिए तो मैं रेकमेंड करूँगा कि बिल्कुल लो आप इसे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो हुआ कुछ यूँ कि 10 तारीख को मैं अपने वर्क प्लेस से वापस आने के बाद मैंने देखा कि मेरी स्कूटी ऑन ही नहीं हो रही है। और फिर मेरे को पता नहीं क्या इशू था, तो मैंने उसे 3-4 बार ही रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट करने के बाद भी जब नहीं चली तो मैंने इसे फिर ये पॉलिसी ख़रीदी, क्योंकि इसको मैं टो भी नहीं कर सकता था। तो 10 तारीख को मैंने कंप्लेंट रेज़ की। उसके बाद टेक्नीशियन विज़िट हुई है 15 तारीख को। एक दिन उन्होंने एक्स्ट्रा लिया क्योंकि उसने बोला कि उसके पैर में चोट लगी थी। मैंने चलो कोई बात नहीं। 15 तारीख को टेक्नीशियन ने आया, उसने स्कूटी को ओपन किया आगे की तरफ से। उन्होंने सब कुछ चेक किया, उन्होंने एक्सीलेटर भी चेक किया। फिर जब उन्होंने बूट स्पेस ओपन किया तो हमें पता लगा कि यार ये तो चूहों ने कुछ गड़बड़ कर रखी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और उन्होंने वायरिंग जो थी एक्सीलेटर की और बाकी जो भी वायरस थी उनको सबको काट रखा था। तो ये देख करके मुझे एहसास हुआ कि इस चीज़ का कभी ध्यान में नहीं था कि ये भी हो सकता है। तो फिर इसीलिए मैंने फिर टो करने के लिए बोला उन्हें। तो ये जो टोइंग सर्विस है ये थर्ड पार्टी के थ्रू है, ओला का खुद का नहीं है। तो कभी आप अगर सोचें कि ओला टोइंग वैन भेजेगी, नहीं, उनका थर्ड पार्टी से है, और जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। उन्होंने 4 दिन लिए तब जा कर के मेरी स्कूटी टो हुई। अगर ये RSA, ये जो ओला केयर प्लस पॉलिसी नहीं होती मेरे पास, तो उस केस में मैं खुद ही ले जाता और ये जो वायर चेंज होनी थी ये बहुत जल्दी हो जाती। बट क्योंकि मैंने ओला केयर प्लस पॉलिसी ली हुई थी तो इसलिए इस वजह से मुझे वेट करना ही पड़ा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो जब दौड़ना तो पड़ता है। 19 तारीख को स्कूटी टो हुई है और उसके बाद ये ठीक हो करके बहुत सारे फॉलोअप लेने के बाद ये स्कूटी मुझे 25 तारीख को मिली है। और 25 तारीख को भी स्कूटी मिलने के बाद एक बहुत ही तगड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप देख सको तो। ये जो USB की वायर है उस पर कोई कैप नहीं है, वो बाहर ही लटकी हुई थी पूरी। इसका जो जनता माफ़ नहीं करेगी। कवर होता है जो रबड़ का, वो भी नहीं था इस पर। तो इसके लिए मुझे अभी इसे वापस जाना पड़ रहा है ओला एक्सपीरियंस सेंटर, जहाँ पे मैं इसको फिक्स करवाऊँगा। देखता हूँ कितना टाइम लगता है। तो अगर आप ओला केयर पॉलिसी ले रहे हो इस बेस पे कि आपको रोड साइड असिस्टेंस मिलेगी तो आप बिल्कुल ले लीजिए। बट अगर आपके घर के नियर बाय एक्सपीरियंस सेंटर है जहाँ पे आप इसे टो करके ले जा सकते हो, तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा इसे लेने को, क्योंकि जितनी जल्दी काम आपका अपनी तरफ से हो जाएगा वहीं पे ये 5 दिन लगाएंगे। तो अगर आप वेट कर सकते हो, सेकेंडरी व्हीकल है आपके पास, तो उस केस में बिल्कुल आप जा सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं ओला के जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर 20% जो पोस्ट आती हैं, जो रीट्वीट होते हैं, वो ये होते हैं कि बहुत अच्छी स्कूटी है या तो हम वेट कर रहे हैं। और 80% जो कमेंट होते हैं वो ये होते हैं कि हमारी स्कूटी सर्विस के बाद कब मिलेगी, एसेसरीज़ कब आएंगी। तो काम डिले नहीं, काम बहुत सारा है इनके पास। अभी मैं जिस एक्सपीरियंस सेंटर पे जा रहा हूँ वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 80 to 90 स्कूटी हैं, जिसमें से 30 से 40 स्कूटी बाहर ही खड़ी रहती है, क्योंकि अंदर स्पेस नहीं है। क्या बोला तूने? ये देखो ओला स्कूटरी को होड़ देखो। मुझे अब करना पड़ेगा कैमरा ऑफ, क्योंकि अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। मैं इस चीज़ को करवाता हूँ फिक्स। ये देखो, देखता हूँ कितना टाइम लगता है, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। स्टे ट्यून। गाइस, ये हो चुका है फिक्स। इसको लगे हैं 10 मिनट सिर्फ। मैं इसको चेक करके देखूँगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं।
इसे काम करना चाहिए। अब चलते हैं अपना काम पे। तो गाइज़ अगर मैं ओवरऑल बताऊं, ओला केयर प्लस पॉलिसी आप लो, इमरजेंसी केस में बिल्कुल काम में आएगी। बट आप अगर चाहते हैं कि फ़ास्ट सर्विस हो तो आप खुद यहाँ विज़िट करिए, क्योंकि जो सर्विस में है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और टोइंग एज़ थर्ड पार्टी कंपनी है तो वो और ज़्यादा टाइम लेती है। तो बाकी आपको डिसाइड करना है। अगर आपको पंचर लगवाने के लिए भी सर्विस सेंटर में जाना है तो ये कुछ चीज़ें हैं। फीचर्स अच्छे हैं बट सर्विस डिले है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। कीप राइडिंग, कीप सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।